नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम काव्य शास्त्र की सीरीज को देख रहे हैं। आज का हमारा विषय होगा अलंकार। अलंकार की व्युत्पत्ति। अलंकार शब्द अलम प्लस कार के योग से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार्य का अर्थ है करने वाला। इस तरह अलंकार का अर्थ है शोभा करने वाला। अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। दूसरी परिभाषा, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले दंडी को, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व या धर्म अलंकार हैं। वामन्य, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतु स्वात्त अलंकारा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं तथा उनकी अधिकता तदतिशय हेतु, अर्थात उनकी अधिकता अलंकार है। अलंकार गुणों के उत्कर्ष के हेतु साधन हैं। विश्वनाथ, शब्दार्थयो स्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिना रसादि अनुपकुर्वन्तो अलंकारे रास्ते अंगादिवत, अर्थात अलंकार शब्दार्थ में काव्य के अस्थिर धर्म हैं। ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार काव्य की शोभा उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा रस का उपकार करते हैं। ठीक है, यानी रस के उपकारक अलंकार माने जाते हैं विश्वनाथ जी के अनुसार। अग्निपुराणकार के अनुसार अलंकार रहिता विधियो सरस्वती, अर्थात अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। जयदेव ने क्या कहा है? अंगीकरोति या काव्यम शब्दार्थवन अलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुष्टमन अलंकृति, अर्थात जो अलंकार रहित शब्दार्थ को ही काव्य मानता है वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता। अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती है। भामा, वक्राभिधे शब्दोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकृति, अर्थात उक्ति वैचित्र युक्त शब्द अलंकार है। दूसरी परिभाषा की, नाकांतम अपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख आभूषणों के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता। आनंदवर्धन ने क्या कहा है? अंगास्तियस्ता स्व अलंकारा मंतव्या कटकादिवत, भावार्थ है जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण अमूमन शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं वैसे ही अलंकार भी काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, किंतु कभी कभी ये दोनों ही इसकी शोभा में वृद्धि नहीं करते। इस प्रकार इन्होंने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभाकारक तत्व तक सीमित कर दिया। हिंदी के विद्वानों के अनुसार हम अलंकारों को देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? अलंकारों का प्रयोग नवयुग की चेतना के अनुरूप बलात् नहीं करना चाहिए। रामकुमार वर्मा, अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। ठीक है। बाबू गुलाब राय, जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वे रूढ़ि या परंपरा मात्र रह जाते हैं तब वे भार रूप में दिखाई देने लगते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा है? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। नगेंद्र ने, मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यता उच्छ्वित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र है, इसलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा अलंकार को उक्ति वैचित्र किसने माना है, तो आप जवाब देंगे डॉक्टर नगेंद्र। अलंकार संख्या ही बहुत महत्वपूर्ण है, नेट के लिए स्पेशल पूछ सकता है क्रम से। भरत मुनि ने अलंकारों की 4 संख्या मानी है। ठीक है, भरत मुनि ने अलंकारों की 4 संख्या मानी है। कौन कौन सी मानी है? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। वेद व्यास ने 16 माना है।
भामा ने 39 माना है, दांडी ने 39 माना है। ठीक। वामन ने 33 माना है, रुद्रट ने 52 माना है। कुंतक ने 13 माना है। भोजराज ने कितना माना है? 72। मम्मट ने 67 माना है। जयदेव ने 100 माना है। ठीक। और विश्वनाथ ने 88 माना है। अप्पय दीक्षित ने 124 माना है। जगन्नाथ 161 मानते हैं। सबसे कम भरत मुनि मानते हैं, सबसे अधिक जगन्नाथ मानते हैं। एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, दांडी के अनुसार 35 अलंकार हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 39 लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बस आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी हम इसी तरह की सीरीज को जारी रखेंगे। जी धन्यवाद।